सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो उस अकॉर्डिंग आपके लिए। सो वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो जो हमारा था पार्ट 4, उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम, यह हमारा पार्ट 5 है, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें, ये आपका पार्ट 5 है, इस कंप्लीट टेंस सीरीज का पार्ट 5 है। आप प्लेलिस्ट भी फाइंड कर सकते हो। तो अभी तक आपके परफॉर्मेंस अच्छी है, आप लोग सभी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर रहे हो। तो लास्ट वीडियोस आप लोग अगर इस वीडियो में नए हैं तो आप, ये कंप्लीट टेंस सीरीज का पार्ट है, तो इसको हम पहले बता देते हैं। ये भी आपको वीडियो समझ में आएगा और इसके पहले वाले पार्ट भी आप जरूर देखिएगा, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको एक बार कंप्लीट टेंस की सीरीज समझ हो जाएगी। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, आपको कंटिन्यूअस टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो उसमें जो हमारी पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। सिमिलर इसमें भी आपकी पहचान जो आइडेंटिटी होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें क्या चेंज हो जाता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अलग अलग करता है। तो मेनली इसमें जो चेंज हो जाता है वो होता है आपका टाइम। रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें आपका ऐड हो जाता है टाइम। मेनली किसी भी टाइम से, समय से कोई ड्यूरेशन है या कोई बिगनिंग है, समय प्लस से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये पूरा जो टेंस है इसमें टाइम का आपका मेन इशू है। तो आप इसमें देख सकते हो कि जब भी हम टाइम की बात करते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं एक दिन से घूम रहा हूँ, या मैं 1 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 1 साल से कोचिंग जा रहा हूँ। जो भी आपके सेंटेंसेस आपके माइंड में आते हैं जिसमें टाइम ऐड है, कि हम पर्टिकुलरली किसी ईयर की बात करते हैं, जैसे कि 2013 या कोई भी ईयर आपने ले लिया, अभी 2023 चल रहा है, कि मैं 2023 से पढ़ रहा हूँ, मैं 2013 से पढ़ रहा हूँ। तो ये आपके क्या होते हैं, बिगनिंग होती है। मीन्स कहीं भी आप बताओगे कि हम जब बिगनिंग की बात करेंगे, सबसे पहले सिंस के लिए हम यूज करेंगे बिगनिंग के लिए, और जो हम फॉर का इसमें यूज करने वाले हैं वो आपका ड्यूरेशन के लिए। तो मेन इसमें जो सिंस और फॉर है, इसका मेन रोल रहेगा इस टेंस में। तो आपको पहले सिंस और फॉर को अच्छे से समझ लेना है कि हम सिंस का यूज और फॉर का यूज कहाँ और कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सिंस, इसमें टाइम आ रहा है। अब टाइम भी आपका एक तो फिक्स टाइम होगा और एक नॉट फिक्स टाइम होगा। तो फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे और नॉट फिक्स टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। अब वो कौन सा फिक्स टाइम होगा, कौन सा नॉट फिक्स टाइम होगा, मीन्स जो ड्यूरेशन वाला आपका जो टाइम रहेगा, जिसमें आपकी ड्यूरेशन रहेगी, तो वो आपका क्या होगा, नॉट फिक्स्ड रहेगा। और जो बिगनिंग जिसमें आपकी रहेगी, तो वो आपका जो टाइम रहने वाला है, बिगनिंग जिसमें आपकी बिगनिंग रहने वाली है, तो वो आपका जो टाइम रहेगा वो आपका रहेगा सिंस। तो आप उसको, मीन्स आपका स्टार्टिंग टाइम रहेगा तो आप उसे सिंस से बताओगे। जैसे कि हम मॉर्निंग की बात करते हैं, इवनिंग की बात करते हैं, आफ्टरनून की बात करते हैं, तो ये क्या है हमारा, हमें पता है कि बिगनिंग इस सब से क्या हो रही है, बिगनिंग हो रही है फिक्स टाइम में। मीन्स मॉर्निंग एक ही बार होती है दिन में, आफ्टरनून भी एक ही बार होती है और इवनिंग भी आपकी एक ही बार होती है। ऐसे आज की हम मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की बात कर रहे हैं, हम कल की बात कर रहे हैं, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, या टुमारो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रेजेंट टेंस है, तो हमें इसके सेंटेंसेस प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। मीन्स जब से ऐसा हो रहा है, कब से ऐसा हो रहा है, कितने समय से ऐसा हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप इसमें देखने वाले हो। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब मेन रोल जो प्ले करती हैं वो होती हैं आपकी हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन का इसमें हम यूज करते हैं, और वही सेम जो जितने भी आपके कंटिन्यूअस टेंस होंगे उनमें हम वर्ब की 4th फॉर्म, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं, वो आप यूज करने वाले हो। वर्ब की 4th फॉर्म का आप यूज करोगे जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। ओके, तो हैज बीन और हैव बीन, जहां हम हैज बीन का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ और हैव बीन का हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ। आपको पता है ही, शी और इट हमारे सिंगुलर हैं, और आई, यू, वी एंड दे ये आपके प्लूरल है। तो आप 1 बाय 1 करके हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार हम सिंस और फॉर को भी और अच्छे से एक बार समझ लेते हैं कि सिंस और फॉर का यूज हमें कैसे करना है। देखिए, जब भी हम बात करेंगे सिंस की, तो
सिंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि हम फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। तो मॉर्निंग है, आफ्टरनून है आपका, इवनिंग है, ये हमारे फिक्स टाइम है। पर्टिकुलरली कोई ईयर है आपका, जैसे कि आपने कोई ईयर ले लिया 2007, कोई भी ईयर आपका हो गया, पर्टिकुलरली कोई मंथ हो गया आपका, मई है, जून है, जो भी आपका मंथ हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर कोई डेट आपकी हो गई, जैसे कि आज की हम डेट ले लेते हैं 29 आपका नवंबर, तो ये पर्टिकुलर डेट हो गई आपकी। तो ये भी आपका क्या है, एक तरह से फिक्स टाइम है, बिगनिंग बता रहा है। ओके, जैसे आप चाइल्डहुड की बात करते हो, तो बचपन भी हमारा एक चाइल्डहुड सेंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको काउंट करते हैं। तो चाइल्डहुड भी हमारा एक तरह से क्या आ जाता है, एक फिक्स टाइम आ जाता है, बचपन का टाइम। तो बचपन के लिए हम जैसे कि लास्ट वीक या लास्ट डे, इस टाइप से भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब भी फिक्स टाइम की हम बात करेंगे, वहाँ हमें सिंस का यूज़ करना होगा। और जब भी हम बात करें ड्यूरेशन की या नॉट फिक्स टाइम की, जैसे कि 2 मिनट से कोई काम हो रहा है, 2 मिनट से, 2 आवर से, 2 डेज से, पर्टिकुलरली कोई भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कोई भी घंटे, 2 आवर से, 2 दिन से, पर्टिकुलर। अब जब टाइम की बात करते हैं तो हम टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे फिक्स टाइम है 4 o'clock या 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 o'clock इन द इवनिंग। अगर इस टाइप से आपको दे रखा है कि मॉर्निंग या इवनिंग करके, तो आप वहाँ पे सिंस का यूज करोगे। अदरवाइज टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस या 4 कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ओनली 4 o'clock टाइम दिया हुआ है या 5 o'clock टाइम दिया हुआ है, तो हमें ये नहीं पता हुआ कौन से 4 o'clock, या इवनिंग वाले या मॉर्निंग वाले। तो आप वहाँ पे सिंस भी यूज कर सकते हो, फॉर भी यूज कर सकते हो। बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो फॉर का यूज करते हैं। अगर आपको पता है कि मॉर्निंग 4 o'clock, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फिक्स्ड हो गया कि हमारा मॉर्निंग 4 o'clock एक ही बार होगा, तो उसमें हम यूज करेंगे सिंस का। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपके आएंगे, 1 by 1 करके आप लोग इसमें देख पाओगे कि फॉर का यूज हमें और सिंस का यूज कैसे करना है। जैसे कि मैनी डेज, कई सारे दिनों की हम बात कर रहे हैं, तो कोई फिक्स नहीं है ना, कई सारे दिन, कुछ दिन की हम बात कर रहे हैं, सम डेज, तो 4 सम डेज, 4 मैनी डेज, तो इसके लिए भी आप 4 का यूज करोगे। ओके, तो आप लोग अभी ये पार्ट 5 देख रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हमें हेल्पफुल रहेगा अदर वीडियोस को बनाने के लिए। मीन्स यही हमारा मोटिवेशन है कि हम आप तक अपने इन लेक्चर्स को पहुंचा पा रहे हैं। और आप लोग जहाँ से भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से इन वीडियोस को देख रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये आपके लिए टेंस की सीरीज। हम अभी इस 5th पार्ट पे आ गए, 1 by 1 करके हमारा ये आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस का रहेगा, उसमें हम कंप्लीट प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं कई सारे सेंटेंसेस के साथ। अब हम इसके 1 by 1 करके सारे सेंटेंसेस देखते हैं कि हम किस टाइप से सेंटेंसेस लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर की ओर बात कर लेते हैं। 1 by 1 करके हम स्ट्रक्चर्स देखते जाएंगे और साथ में उनके सेंटेंस देखते जाएंगे। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। और आपको एक और बात मीन्स नोट कर लेनी है, जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो थोड़े से इसमें सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं, लेंदी होते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस का हम ओरली कम ही यूज़ करते हैं। मीन्स कई बार आपको रिटर्न के फॉर्म में ये मिल जाएंगे, आप रीडिंग के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, कई आप रीडिंग करोगे तो रिटर्न फॉर्म में ज़्यादा हम इनका यूज़ करते हैं, ओरली हम इनका कम ही यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि सेंटेंस काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं सेंटेंस को ब्रेक करके बोलने का। ओके, लेकिन कई बार बोलना भी पड़ता है, सिचुएशन ऐसी आती है। तो अफर्मेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले वही आपका फॉर्मेट रहता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें आपका हैज और हैव के साथ आपका बीन ऐड हो जाएगा, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, हैव बीन, प्लस इसमें आपका वी फोर्थ, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फोर, और प्लस आपका टाइम ऐड हो जाएगा, जो भी टाइम है। ठीक है, अब इस टाइप का हम कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह 2007 से पढ़ रहा है। काफ़ी सिंपल सेंटेंस लिया है, वह 2007 से पढ़ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो कब से पढ़ रहा है, 2007 से। तो 2007 एक क्या है, एक फिक्स टाइम है, तो हम इसमें यूज करेंगे सिंस का। तो वह मीन्स ही, सिंगुलर है तो हैज बीन, ही हैज बीन स्टडिंग या रीडिंग, जो भी आप ऐड करो, ही हैज बीन स्टडिंग अब सिंस 2007। अगर इस सेंटेंस में 2007 की जगह ये होता कि वो बचपन से पढ़ रहा है, सिंपल, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड आप ऐड कर सकते।
अगर वह सुबह से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, शाम से पढ़ रहा है ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। तो कोई भी फिक्स टाइम है तो उसके लिए आप यूज करोगे सिंस का। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं एक। नेगेटिव में सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ओनली नॉट ऐड हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस आपका नॉट प्लस आपका बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 और प्लस आपका टाइम, जो भी आपका टाइम रहने वाला है। जैसे कि वे 2 घंटे से बात नहीं कर रहे हैं, वे 2 घंटे से बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 घंटे से क्या हो गया, नॉट फिक्स टाइम हो गया, ये एक हमारी ड्यूरेशन हो गई, इसमें हम यूज करेंगे 4 का। तो दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव नॉट बीन, बात करने के लिए आप वर्ब लोगे टॉकिंग, अगर फोन पे है तो टॉकिंग ऑन द फोन, इस टाइप से आप ले सकते हो। दे हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, अगर 2 घंटे की इसमें बात की गई है तो ये क्या है हमारा नॉट फिक्स टाइम है, इसमें हम यूज करेंगे फॉर का, फॉर 2 आवर्स। जैसे कि मैं 2 घंटे से कुछ नहीं कह रहा हूं, तो आप क्या बना दोगे, आई हैव नॉट बीन सेइंग एनीथिंग फॉर 2 आवर्स, इस टाइप से आप बना सकते हो। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर सिंपल है, आपको हैज और हैव के बाद नॉट देन बीन का यूज करना है। ओके, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सीरीज चल रही है। ओके, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में किस टाइप से आ जाता है, क्या पहले आ जाता है, तो उसमें आप, इसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैज और हैव आपका पहले आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट, देन बीन, देन आपका V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये V4 मीन्स वर्ब का ING वाला फॉर्म, उसे हम V4 बोलते हैं, प्लस आपका सिंस 4 प्लस आपका टाइम। तो ये कंप्लीट टेंस की सीरीज है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हमारा बार बार यही बोलना है कि आप इसे कंप्लीट देखिए। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, अगर आप इस बार एक बार वीडियो पे आए तो आप इसको कंप्लीट एक बार देख के जाइएगा, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेंटेंस भी मिलेंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं, क्या पहले आता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट में, क्या मैं 2 घंटे से, या क्या मैं, हम इसमें ले लेते हैं, क्या मैं शाम से उसका इंतजार कर रहा हूं, उसका इंतजार कर रहा हूं, क्या मैं शाम से उसका इंतजार कर रहा हूं। क्या बनेगा सेंटेंसेस में, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग हैव, आई बीन वेटिंग, इंतजार के लिए आप वर्ब जो लोगे वेट, वेट के साथ ING, उसका वेटिंग फॉर हिम, कब से, शाम से, तो फिक्स टाइम है सिंस इवनिंग। तो यहां से आप ये इंटेरोगेटिव अपना क्लियर कर सकते हो। और भी सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोग हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, ग्रुप क्लासेस भी अवेलेबल हैं और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर पे एक बार कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हो कि क्या टाइमिंग है। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या आता है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आपके आ जाते हैं, देन इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद वही आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका बीन, देन आपका V4 जिसमें ING आएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका सिंस 4, उसके बाद आपका टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए थे, आप लगा लीजिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट में भी।
अब अगर रिटन फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में। अब इंटेरोगेटिव वर्ड हैज़ अ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही कितना लेंदी हो रहा है, तो सेंटेंस तो ऑब्वियस सी बात है कितना लेंदी होने वाला है। जैसे कि वे सुबह से क्या कर रहे हैं, वे सुबह से क्या कर रहे हैं। तो आपको मेनली 3 चीज़ें इसमें देखना है। एक तो आपकी पहचान क्या है, मीन्स टाइम उसमें ऐड है या नहीं। अगर टाइम नहीं होगा इसमें तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाओगे, टाइम है तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाओगे। वे सुबह से क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे, दे। व्हाट हैव दे, इसके बाद आपका आएगा बीन। अब वर्ब आपकी डूइंग, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैव दे बीन सिंस, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए काफी लेंथी सेंटेंसेस हो रहे हैं। आप मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी आपको इसकी नीड हो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नो इशू, आप सिंपल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो आज हमने ये कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंसेस देखे, अफर्मेटिव, आपका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटेरोगेटिव सेकंड। अभी हम प्रैक्टिस सेंटेंस लेते हैं, तो एक बार आप प्रैक्टिस सेंटेंस भी देख पाएंगे। आप उन सेंटेंस के ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, एक आपका अफर्मेटिव का हो गया, मैं सुबह से खेल रहा हूं। देन मैं, इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। काफी सिंपल सेंटेंस है, इसमें आइए आपका सब्जेक्ट रहेगा। थर्ड है, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, मैं सुबह से क्या खेल रहा हूं, मीन्स कौन सा गेम खेल रहा हूं। मैं सुबह से कौन सा गेम खेल रहा हूं, या क्या खेल रहा हूं, मैं सुबह से कौन सा गेम खेल रहा हूं। तो ये आपके सेंटेंसेस हुए 4। ये आपको इनके ट्रांसलेशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। सर ट्रांसलेशन आपको कमेंट में इनके बताने हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये आपको याद रखना है कि ये आपका पार्ट 5 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप, और अपने लोगों तक भी पहुंचाइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इनको और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सभी टाइप के सेंटेंसेस की हम एक प्रैक्टिस वीडियो लेंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहने वाला है प्रैक्टिस करने वाला है। जब तक के लिए आपको गुड बाय।